अपने देश का हिस्सा हुआ ना लखनऊ भी, तो किसान कहीं भी जा सकता है। किसान का कौन बक्कल उतारेगा? किसान का बक्कल उतारने की हिम्मत किसी में नहीं है। और अगर अपने देश का हिस्सा नहीं है तो फिर दिक्कत है। अगर देश का हिस्सा आप लोग मानते हो तो किसान कहीं भी जाएगा, लखनऊ भी जाएगा, चंडीगढ़ भी जाएगा, देश में कहीं भी जाएगा किसान। और वो दिल्ली जैसा बना रहे हो ना आप तो लखनऊ को, दिल्ली कर रहे चारों तरफ से। दिल्ली में क्या गलत कर दिया किसान ने? चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं ना? नहीं, यहाँ कहाँ चक्का जाम? अभी सभी जा रहे हैं, एम्बुलेंस भी जा रही है, आम आदमी भी जा रहा है, यहाँ भी कोई चक्का जाम नहीं है। किसान अपनी मांगों को लेकर बैठा है। किसान ने चक्का जाम नहीं किया कहीं भी। किसान उस दिन भी अपने जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहा था, अपना रोष प्रकट करने के लिए जा रहा था। किसान ने कोई रोड नहीं रोके, कहीं भी रोड नहीं रोके। ये तो पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ये बैरियर लगाए गए हैं। किसान ने तो नहीं रोडों पे बैठने की थी। किसान तो अपना प्रदर्शन करने जंतर मंतर पे जा रहे थे और किसानों को रास्ते में रोक लिया, यहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठ गया। किसान तो बहुत शांति प्रिय है ना। डम्पी जी, आप हरियाणा से आते हैं। जो हरियाणा की बीजेपी नेत्रियां हैं ना, वो बड़े गंभीर आरोप लगा रही हैं आप लोगों पर। क्या आरोप लगा रही है? कोई लफंगा बता रही है, कोई अय्यास बता रही है, कोई कह रही है दारू पीते हैं, एसी में रहते हैं। देखो, जिसकी जैसी मानसिकता हो, जो जैसे काम करता हो, उसको दूसरे लोग भी वैसे ही दिखाई देंगे। वहाँ जिन्होंने आरोप लगाया बता रहे हैं, वहाँ उसके पिता की उम्र के आदमी बैठे, उनके दादा की उम्र के आदमी बैठे हैं, वो ये काम करेंगे। आपने कभी देखा हो? हमारे को दिखा दो वहाँ कभी डांस होता किसी ने देखा? उन्होंने ये भी कहा है हाँ, या नाच होता है? एक भी आदमी ये बता दो किसी ने वहाँ डांस होता है देखा हो? कोई गलत काम वहाँ पे नहीं होता। वहाँ हमारे बुजुर्ग आदमी 80-80 साल के आदमी जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, अभी बच्चे तो खेतों में काम करते हैं, ज़्यादातर हमारे धरनों पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। तो उनके ऊपर वो इस प्रकार की बात करी, उनकी अच्छी मानसिकता है। जिस आदमी की जैसी सोच होती है वो वैसी ही बात करता है। और उनके ऊपर हमारे कोई ज़रूरत नहीं उनके ऊपर कुछ बोलने की। चैनलों में ये चल रहा है कि वो अय्याशी का अड्डा हो गया। ये टिकरी बॉर्डर है, बाकी बॉर्डर जिन्हें कोई काम नहीं है वही जाते हैं बॉर्डर पे, जो घर से बिल्कुल निठल्ले हैं। ये निठल्ले हमारे जो 80-80 85 साल के बुजुर्ग, 70 75 साल के बुजुर्ग और वहाँ जिम्मेवार आदमी बैठे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ वो तो एक इतना पवित्र स्थान है जो शायद दुनिया में कहीं होगा। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊंगा कि यहाँ दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे ना, जैसे हमारा अभी यहाँ गाजीपुर है, टीकरी बॉर्डर है, डासा बॉर्डर है, पलवल बॉर्डर है और अपना सिंगू बॉर्डर है। चारों बॉर्डरों पे लाखों किसान बैठे हैं। अगर आप लाखों किसानों की एवरेज निकालोगे तो वहाँ ऐसा कोई काम नहीं हुआ। एक छोटे गाँव में, एक छोटे से गाँव में, एक छोटी सी कॉलोनी में उससे ज़्यादा अपराध होता है। जिसको अच्छे से अच्छा मानते हैं, किसी भी गांव को, किसी भी एक कॉलोनी को उठा लो, उसमें भी से ज्यादा कोई तो सर ये होता है। आप लाखों आदमियों का रेशो निकालो, वहाँ हुआ क्या है? ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये जो लोग बयान दे रहे हैं, बबीता फोगाट ने भी पहले बयान दिया था कि किसान नहीं हो सकते। कई किसान नहीं है, ये हरियाणा से नहीं है। आप एक बार दिखाओ ना, ट्रैक्टर ट्रॉली किसके पास है? ये ट्रैक्टर ट्रॉली किसी उद्योगपति के पास नहीं है। ये ट्रालियां तैयार होने लग रही किसी उद्योगपति के पास है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये क्या है? ये किसान है? क्या मानते हो आप इनको? हैं? ये कोई उद्योगपति नहीं है। आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाओ, पीछे दिखाओ, सभी किसान हैं। किसान के बगैर ट्रैक्टर किसके पास है? अभी चलेंगे, चलो ये दिल्ली की चमकीली कोठियों में चलेंगे, कहाँ ट्रैक्टर खड़े? किसान के ट्रैक्टर हैं सभी। वो 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ दिल्ली में आया था, किसका था? किसान का नहीं था क्या? किसको किसान मानते हो आप? दिल्ली से इन चमकीली कोठियों से ट्रैक्टर ले आओ, 4 लाख तब पता चलेगा कहाँ है। पहलवान जी, आप भी खुद हरियाणा से आते हैं। हरियाणा में आंदोलन बहुत ही तेज है ये। क्या उन लोगों को आप समझा नहीं पाए या उनको बता नहीं पाए ये काले कानून है? वो विरोध क्यों नहीं कर रहे? कौन नहीं कर रहे विरोध? जो ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये लोग जो हैं। हमारे ऊपर आरोप, ये तो एक षड्यंत्र है। इस आरएसएस का षड्यंत्र है, बीजेपी पार्टी का षड्यंत्र। पार्टी के लोग हैं। आम लोग कौन आरोप लगा रहा है? आप एक बात बताओ, आज मुख्यमंत्री कहीं अपने गांव तक नहीं घुस सकता, खुद जिस गांव में उनका जन्म हुआ उस गांव में नहीं घुस सकते, तो कोई ना कोई तो उनमें कमी है ना। और उप मुख्यमंत्री अपने खुद के गाँव में नहीं जा सकते, अपने चौटाला गाँव में प्रोग्राम नहीं करते। अपने गाँव में भी जाने के जो आदमी अपने गाँव में जाने के लिए भी छिपते हैं, तो उनमें कोई ना कोई कमी तो है ना। आप ये बताओ, हमारी सरकार तो जो हरियाणा सरकार है छिपती घूम रही है, कहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं? बताओ आप। ये मीडिया नई नई चीज़ें मतलब बता रहा है, जो आप टीवी में देखते हैं। इधर क्यों बता रहे हैं? कहाँ से लाते हैं सब सारी चीज़ें? कौन सी चीज़ें जो बता रहे हैं कि अय्याशी का अड्डा है, शराब है, ये सूत्र ये कहाँ से इनको? वो आप दिखाओ ना, हमारे को दिखाओ ना। ये जानकारी आप किसी भी किसान की क्लिप हमारे को दिखाओ ना, किस प्रकार की गलत है, कहाँ एक दिन भी वहाँ कहीं नाच गाना हुआ, कोई इस प्रकार का काम हुआ हो। ये सब एक, ये हमारे को किसान मानने की बजाय हमारे को विरोधी मान रहे हैं ये लोग। और ये इनकी छोटी मानसिकता है।
इस प्रकार जो किसान दिल्ली के दरवाजे पे है उसका सम्मान करना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए, उसके साथ वार्ता करनी चाहिए, इस मसले को सुलझाना चाहिए। मसला वार्ता से सुलझेगा, ना कि आरोप लगाने से मसला नहीं सुलझेगा। तो कृषि मंत्री तो कह रहे हैं दरवाजे खुले हैं। किसान ने कब मना किया? किसानों ने स्पेशल संयुक्त मोर्चे ने पत्र भी लिखा है हमारी केंद्र सरकार के पास, हम बात करना चाहते हैं। तो किसान की तरफ से तो कभी लापरवाही नहीं की गई, तब भी बातचीत के लिए बुलाया गया तो किसान गया है। सर आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा जो संशोधन की सरकार बात कर रही है उसमें थोड़ा घटा बढ़ा के वहीं देखो ये बात यहाँ हो जाएंगी तो फिर सरकार के साथ क्या बात होगी? नहीं, अगर आप उस पर सहमत बन जाएं नहीं, वो बातें होती बैठ के, ये बैठ के मसले सुलझते हैं, बड़े से बड़े मसले सुलझते हैं। तो कभी देशों में भी आपस में झगड़े होते हैं तो टेबल पे वार्ता होती है, टेबल पे ही मसले सुलझते हैं। हम नहीं मानते कि रोडों पे सुलझते हैं या ऐसे इनके गलत बयानबाजी से कोई भी मसला सुलझता है। मसला टेबल पे सुलझता है और हमारे साथ वार्ता की जाए। वार्ता करने के लिए उस दिन से किसान तैयार है। पहले भी 11 दौर की वार्ता हुई, किसान कभी पीछे नहीं हटा। वार्ता किसान भी कह रहा वार्ता के लिए तैयार है, सरकार भी कह रही है दरवाजे खुले, तो अटक कहाँ रही है? फिर वो आप लोग दिखाओ ना, जब किसानों ने पत्र लिख दिया। पहले भी हमारे पास डेट आती थी, हम हर बार जाते थे हैं। अब तब हमारे से बात नहीं की गई, ये 22 जनवरी के बाद हमारे से बात नहीं की गई, तो हमने स्पेशल संयुक्त मोर्चे नहीं इकट्ठे होगा भाई चलो ये लोग ये कह रहे हैं पहल किसान करे, तो किसान ने अपनी तरफ से पत्र लिख दिया और संयुक्त मोर्चे ने पत्र लिखा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार, बातचीत से हम पीछे नहीं हटते। और किसान ने इसमें लाखों ऐसी चीजें निकाल ली हैं जो लाखों कमियां इनके कानूनों में। ये कहते हैं ना, ये इसमें काला क्या हम पूछते सफेद क्या है। ये मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। ये रहबर आजम दीनबंधु सर छोटराम ने जो मंडी व्यवस्था चलाई थी, ये हरियाणा और पंजाब में थी सबसे पहले। ये मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, हर प्रकार से ये 2-3 उद्योगपतियों का घर बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा, पहले इन लोगों ने सेब खरीदने के लिए ये जम्मू कश्मीर में कश्मीर और हिमाचल में ये सेब खरीदने के लिए गए, तो इन्होंने वहाँ की मार्केट से 1-2 रुपया ऊपर सेब खरीदा इन लोगों ने, उद्योगपतियों ने। और तब वहाँ पे और लोग वहाँ से चले गए, तो ये आज अपने मनमाने भाव पे वहाँ पे परचेज कर रहे हैं। सर आपने संसद मार्ग पे अपनी किसान संसद चला रहे हैं, जो उसका उद्देश्य है, क्या उसमें आप सफल होते नजर आ रहे हैं? हम सफल हो रहे हैं। मैं अभी बंगाल था, इससे पहले महाराष्ट्र था, तो वहाँ भी लोगों में चर्चा, उस दिन से चर्चा का विषय है। क्योंकि यहाँ ये हमारे संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया, हम ज़्यादा भीड़ लेके नहीं जाएंगे, हम 200 आदमी संसद चलाएंगे और उसका पूरे देश में एक अच्छा असर पहुँचा है। पूरे देश में आप लोगों के द्वारा पूरे देश में ये खबर पहुँचाई गई। मैं आप लोगों को अभी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो चला रहे हैं, लेकिन जो भारतीय संसद है उसमें जाने से क्यों डरते हैं आप लोग? हम लोग कहाँ डरते हैं? तो जाइए ना सर, उसमें सदस्य चुन के और बन के जाइए और अपनी समस्या उठाइए। देखो जिन लोगों का वो काम है वो वहाँ जाएं। हमारा काम एक सामाजिक कार्यकर्ता का है, हम लोग वो काम करेंगे। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, वहाँ हमारे को आगे ध्यान देने की जरूरत है। काम नहीं कर रही इसलिए हमें संसद लगानी पड़ी है। आपने कहा ना वो संसद काम नहीं कर रही इसलिए हमें संसद लगानी पड़ी। इन्हीं से काम लेना पड़ेगा ना, काम तो इन्हीं से लेना पड़ेगा, इन्हीं में से चेंज करने पड़ेंगे, इनमें से अच्छे आदमी चुनने पड़ेंगे आगे। और किसान का काम एक अच्छे आदमी को वहाँ भेजने का, हमने इनको भी अच्छा मान के भेजा था। क्योंकि मोदी जी कहते थे कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, दलित वर्ग से आता हूँ, इस तरह की बात, इस तरह का भ्रम फैलाया गया। तो लोगों ने सोचा भाई ये कमेरे वर्ग से आते हैं, तो इनको लोगों ने वोट दिया पूरे। अब तो जिसने दिया या नहीं दिया, लेकिन पूरे भारतवर्ष ने दिया, तब प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। तो देश ने इनको एक अच्छा माइंडेड दिया, एक अच्छी संख्या में पूर्ण बहुमत से इन लोगों की सरकार बनी। तो इन्होंने काम करने चाहिए थे, जो किसान के भले के लिए काम करने चाहिए थे। किसान आप पीछे से उठा के लाओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने फौज बनाई थी, उसमें सब किसान और कमेरे के बच्चे थे, ना कि किसी उद्योगपति के बच्चे थे। देश को आज़ाद कराने में भी किसान का अहम योगदान है, देश का पेट भरने में भी किसान का अहम योगदान है। भारत कृषि प्रधान देश है और किसान के साथ एक अनदेखी